आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दोस्तों, बाइबल की पहली पंक्ति हमें बताती है, सब कुछ परमेश्वर से शुरू होता है। न समय था, न स्थान, न पदार्थ, लेकिन परमेश्वर था। वह अनंत है। यदि आपका जीवन बिखरा हुआ लगता है, तो आज याद रखिए, जिसने ब्रह्मांड बनाया, वही आपका जीवन भी संभाल सकता है। पृथ्वी सूनी और सुनसान थी। अंधकार, खालीपन, गहराई। क्या कभी आपका जीवन भी ऐसा लगा है? लेकिन वचन कहता है, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। जब आप अंधकार में होते हैं, तब भी परमेश्वर अनुपस्थित नहीं होता। और फिर परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर को संघर्ष नहीं करना पड़ा, उसे बहस नहीं करनी पड़ी। उसने केवल कहा, और प्रकाश आ गया। आज वह आपके जीवन में भी कह सकता है, उजियाला हो। परमेश्वर ने जल को अलग किया, आकाश बनाया, भूमि को प्रकट किया। देखिए, सृष्टि में क्रम है। दिन 1, दिन 2, दिन 3। हमारा परमेश्वर अव्यवस्था का नहीं, व्यवस्था का परमेश्वर है। यदि आपका जीवन अव्यवस्थित है, तो समाधान परमेश्वर के साथ चलना है। वह आपके समय को व्यवस्थित कर सकता है, परिवार को संभाल सकता है, सेवकाई को संतुलित कर सकता है। वह अराजकता को सुंदरता में बदलता है। तीसरे दिन पेड़ पौधे उगे, बीज दिए गए। ध्यान दीजिए, हर बीज अपने प्रकार के अनुसार फल लाया। परमेश्वर वृद्धि चाहता है। वह नहीं चाहता कि हम स्थिर रहें। वह चाहता है आत्मिक वृद्धि, चरित्र की वृद्धि, विश्वास की वृद्धि। आपको फलदायी बनाया गया है। चौथे दिन सूर्य, चांद और तारे बनाए गए। यह केवल प्रकाश के लिए नहीं थे, बल्कि समय और ऋतुओं के लिए थे। आपके जीवन में भी मौसम बदलते हैं, कभी गर्मी, कभी ठंड, कभी प्रतीक्षा। लेकिन याद रखिए, मौसम बदलता है, परमेश्वर नहीं। पांचवें दिन समुद्री जीव और पक्षी बने। परमेश्वर ने कहा, फलो और बढ़ो। यह आशीर्वाद का पहला उल्लेख है। जहां परमेश्वर होता है, वहां वृद्धि और आशीष होती है। अब सृष्टि का शिखर। हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। आप केवल मिट्टी नहीं हैं, आप परमेश्वर की प्रतिमा हैं। इसका अर्थ है, आपके पास मूल्य है, आपके पास उद्देश्य है, आपके पास अधिकार है। आप दुर्घटना नहीं हैं, आप योजना का परिणाम हैं। और परमेश्वर ने देखा कि यह बहुत अच्छा है। जब परमेश्वर काम पूरा करता है, तो वह उत्कृष्ट होता है। शायद आप अपने जीवन को देखकर कहें, यह अच्छा नहीं है। लेकिन यदि परमेश्वर आपके जीवन का लेखक है, तो अंत अच्छा होगा। आज उसी सृष्टिकर्ता से कहिए, हे प्रभु, मेरे जीवन में भी उजियाला हो। और जब वह बोलेगा, तो प्रकाश अवश्य आएगा।